Good morning, all. Hello, everyone. My name is Jyoti Panchal. I am nutritionist and dietitian. हमारा जीवन सुंदर है। सुंदर जीवन बिताने के लिए स्वस्थ और निरोगी रहना ज़रूरी है। हमारा शरीर कीमती है। हमें योग की आवश्यकता है। योग के साथ साथ अच्छा आहार लेना भी ज़रूरी है। विदाउट फूड नो वन कैन सर्वाइव। आजकल का ये ट्रेंडी ज़माना, जहाँ देखो वहाँ लोग डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन और दूसरी ओर साथ साथ वज़न बढ़ाना, बीमारियाँ, डेफिशिएंसी, आलसीपना, जल्दी थक जाना, बाहर का खाना, पार्टी, होटल्स, वैरायटी ऑफ फूड, फैशन। पर ये लाइफस्टाइल ऑल्सो मैटर करती है कि हम कितने निरोगी और स्वस्थ हैं। लोगों को बाहर का खाना खाना भी है और पतला और सुंदर दिखना भी है। बट काफ़ी टाइम से आजकल पहले के ज़माने के लोगों की लाइफ़स्टाइल लोग पसंद करने लगे हैं, उन्हें फ़ॉलो करने लगे हैं। पहले के ज़माने के लोग के पास ना तो गाड़ियाँ थी, ना ही कोई गैजेट्स थे, ना ही होटल, ना ही वैरायटी ऑफ फूड्स। फिर भी वो लोग 100 साल तक निरोगी रहते थे और चलते भी थे। और आजकल 60 में ही व्हीलचेयर पे, स्टिक, वॉकर पे लोग दिखने लगे हैं। बिकॉज़ ऑफ योर लाइफ़स्टाइल, योर डेली रूटीन। एक दिन से नहीं सुधरता है शरीर। हमें अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने के तरीके को बदली करना होगा। वी हैव टू चेंज। ज़िंदगी कोई सज़ा नहीं है, बिना खाए नहीं चलने वाला है। पर जो भी खाए वो अच्छा, स्वस्थ और ताज़ा खाए। कितना लंबा जिए ये मैटर नहीं करता है, पर जितना जिए वो अच्छा, स्वस्थ और निरोगी जिए, ये ज़रूरी है। पहले के ज़माने में सुबह जल्दी उठते थे और पैदल खेतों में जाते थे। 7 बजे उनका नाश्ता और ब्रेकफास्ट भी हो जाता था। जबकि हमारे मॉर्निंग सुबह यहाँ 9 बजे ही होती है। उनका 11 से 12 के बीच में लंच भी हो जाता था, जब हमारा यहाँ 2:30 से 3 बजे होने लगा है। बॉडी की पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज्म लेवल पूरा स्लो हो जाता है, तब हमारी सुबह होती है। हम खाना खाते हैं। अर्ली मॉर्निंग हमारी मेटाबॉलिज्म लेवल 100% रहता है। जब भी रात को रात होते होते वो ज़ीरो लेवल पे आ जाता है। हम यहाँ के लोगों को देखने लगे हैं कि पूरी रात भर जागते हैं, लेट तक पार्टियाँ करते हैं, लेट तक खाना खाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ज़ीरो होने पे पाचन शक्ति बहुत लूज़ हो जाती है। वो अपनी पाचन शक्ति को बिगाड़ देते हैं और फिर मोटापा को उतरते हैं। मोटापा शरीर पे आ जाता है, फिर वो डाइटिशियंस के पास पैसा भर भर के और अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स बना के खाने लगते हैं। पर आप ही सोचिए, हम अगर कोई भी चीज़ें सलाद खाए, पूरा दिन सलाद खाते रहे, पूरा दिन ओट्स खाते रहे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स खाते रहेंगे, एक दिन फॉलो करेंगे, एक हफ्ता फॉलो करेंगे, 2 हफ्ता फॉलो करेंगे, 1 महीना फॉलो करेंगे, उसके बाद हम कंटाल के छोड़ देंगे और फिर जहाँ थे वैसे ही बन के रह जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जब भी हाई होता है, तभी उस टाइम पे नहीं खाना खाते हैं। और मेटाबॉलिज्म जब भी लो हो जाती है, तभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। अपनी पाचन शक्ति की प्रक्रिया को पूरा बदल देते हैं। डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाती है। इस वजह से लोग बीमार होने लगे हैं, बीमारियां बढ़ जाने लगी है। रात को डिनर भी पहले के ज़माने के लोग 8 को खा के सो जाते थे और सुबह सूर्योदय होने के पहले सुबह 4 से 5 बजे वो एक्टिव हो जाते थे अपनी दिनचर्या में। लोग उन्हें गाँव के लोग गँवार कहते थे, पर यहाँ इतने डॉक्टर्स होने के बावजूद भी हम बीमार क्यों हैं? क्यों हमें गोलियाँ खानी पड़ रही है? क्यों हम रात भर जाके सुबह लेट उठते हैं? पहले डॉक्टर भी नहीं थे, ना ही गोलियाँ थी। ग्रीनरी में खेतों में घूमते थे। आँखों के सामने ग्रीनरी ही ग्रीन, चश्मा भी नहीं आते थे। और आजकल छोटे-छोटे बच्चों की आँखों पर भी बोझ लगा के आर्टिफ़िशियल आइज़ का सहारा लेके वो देखने लगे हैं। और हम जैसे दिन में 6 बार खाते हैं, वैसे वो लोग नहीं खाते थे। दिन में 2 बार खाते थे और खुद घूमते थे, चलते थे, एक्सरसाइज़ भी होती थी, खुद काम करते थे। वो लोग निरोगी थे। अभी आजकल लोग अपने अलग-अलग तरीके के डाइट को फ़ॉलो करने लगे हैं। कीटो डाइट है, दीक्षित डाइट है, दिन में 2 बार खाना है। पर क्या पूरी ज़िंदगी आप ये सब करोगे? आप अपने आप से पूछिए कि आप सब कुछ फ़ॉलो करोगे स्ट्रिक्टली? नहीं। ये ज़माने के हिसाब से हमारी लाइफ़स्टाइल को भी हमें चेंज करना है। हमें बर्थडे पार्टीज़ में जाना है, हमें सब कुछ एन्जॉय करना है, हमें वैरायटी ऑफ फूड्स भी खाना है और पतला भी रहना है, बीमार भी नहीं होना है। तो सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है। हमें कॉम्पेंसेट करना सीखना है। कैसे कॉम्पेंसेट करते हैं, वो चीज़ों को, उसकी हकीकत को समझिए। तब जाके हम बीमारियों से दूर रहेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, मज़बूती में पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेट तक खाना, लेट तक जागना, मेटाबॉलिज़्म ज़ीरो हो जाता है, तब हम खाते हैं, फिर बीमारियाँ आने ही वाली है। हमें खुद को सँभालना है, स्वयं ही खुद की देखभाल करनी होगी।
जूसेस के इस ज़माने में जूस की कभी भी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहती है, तब हम उन्हें उनका इंटेक करने लगते हैं। फ्रूट्स काट कर खाने से मुंह की कसरत होती है, जड़ें मजबूत बनते हैं और दांत भी साफ रहते हैं। टीथ को क्लीननेस करने में अपनी च्यू करके खाने की प्रक्रिया बहुत बड़ा भाग बजाती है। ये लोग नहीं समझते हैं। ये भी एक एक्सरसाइज है। चबा चबा के खाना वो एक एक्सरसाइज है। हमारे टीथ मजबूत होते हैं, हमारे मसूड़े, हमारे जड़बे मजबूत होते हैं। वो ये लोग नहीं समझ रहे हैं। 20 से 25 रुपए का जूस खरीद के पीते हैं। अर्ली मॉर्निंग वॉक करने के बाद लोग दुकानों में जाके रेडीमेड जूसेस पीने लगे हैं। फिर कहते हैं हमें डायबिटीज़ है, मैंने करेले के जूस पिया है, मैंने बीट का पिया, मैंने कैरेट का पिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर वो उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। वो फ्रूट्स कैसे, वो वेजिटेबल्स कितने धोए हुए हैं, उसके ऊपर की दवाइयाँ कितनी वॉश की गई है और उसे कितनी बार अच्छे से कितने पहले बनाया गया है और एक एक दो दो घंटे रखने के बाद उसे लेते हो, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। सिर्फ आप उसको लेकर खुश हो रहे हो कि मैंने एक फ्लेवर ड्रिंक लिया है, बस यही, उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। लोग इसमें नहीं समझते हैं। आजकल नया ट्रेंड आया है, लोग बाइयों को खाना बनाने के लिए रखते हैं और आजकल के ज़माने के लोग वर्किंग पीपल्स मेड को रख के खाना बना रहे हैं। पर वो मेड्स के थिंकिंग, थॉट्स, उनके विचार, उनका पसीना, उनकी बीमारियाँ, उनके हाथों की बीमारियाँ, वो जब भी खांसती है तो ये सब हम नहीं देखते हैं और वही खाना हम आरोगते हैं। वो हमारे शरीर में कितनी तकलीफ़ें देती है ये हम नहीं समझते हैं। आजकल हम टीवी देखते-देखते खाना खाते हैं। हमने कितना खाना खाया, कितने निवाले खाए, कितना च्यू करके खाया, ये लोग नहीं समझते हैं। खाना कभी भी शांत से बैठ के चबा के खाने से वो खाने के जो तत्व है, उनके न्यूट्रिशन है, वो हमें लगते हैं। आजकल काफ़ी मिथ्स लोगों के माइंड में है। प्रेगनेंसी लोग नहीं हो, प्रेग्नेंट वुमन को परेशान कर देते हैं। ये मत वो खाओ, वो मत खाओ, लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। ये खाना गरम है, बाजरा गरम है, पपीता गरम है। पर बाजरे के कैल्शियम है, वो लोग नहीं समझते हैं। लोग दवाइयाँ खाते हैं, रिपोर्ट्स कराते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी दिखाती है तो बाहर से कैल्शियम की गोलियाँ खरीद के उसे खिलाएँगे, पर बाजरा खाने में उसे रोकेंगे। अपने बॉडी की हीट है, जितनी अपनी बॉडी की अंदर की ऊर्जा है, उतना गर्म तो बाजरा नहीं ही होता है। लोग ये नहीं समझते हैं और खुद ही डॉक्टर बन जाता है। ये जो खुद डॉक्टर बन जाना कभी-कभी हमारे लिए डेंजरस बन जाता है। यंग टीनेजर्स जिमिंग, आउटर प्रोटीन्स लेने में पड़े हैं, बट वो नहीं समझते हैं कि हमारे घर में ही पूरे दिन की रिक्वायरमेंट्स की मात्रा में प्रोटीन चाहिए, वो घर में ही अवेलेबल है। बड़ी-बड़ी डायटीशियंस को हायर करते हैं, फीस पे करते हैं। सॉरी, मैं भी एक डायटीशियन हूँ, पर मैं लोगों को बुरे-बुरे, बड़े-बड़े ट्रेंडी ज़माने के हिसाब से मैं नहीं देती हूँ उनको डाइट। आजकल वैरायटी ऑफ फूड्स, न्यू-न्यू वेजिटेबल्स, फॉरेन के फ्रूट्स, फॉरेन के वेजिटेबल्स, महँगे-महँगे फल, वो सब भी लोग बहुत जाने लगे हैं। पर क्या ये सोचा है, गरीब भी वही खा के जीते हैं और हम भी वही खा के उतना ही जीते हैं। तो फिर अननेसेसरी ये सब में क्यों पड़ना है? जो चीज़ें हमारे घर में है, हमारे दाल है, हमारे चावल है, हमारे जो राइस है, उसमें कितना प्रोटीन है। पर लोग राइस को 2 से 3 जन के हिसाब से खाएँगे, तो फिर वो फैट में कन्वर्ट होने ही वाला है, ये नहीं समझते हैं। दाल में कितना प्रोटीन्स है, घर में सूप बना के पिए, जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है, वो कम तेल में पका के खाएँ और खाना कभी भी ढक के पकाएँ। हम अभी किसी-किसी लोगों को मैंने देखा है, मेरे हॉस्पिटल्स में मेरे पास मेरे पेशेंट्स आते हैं, इनमें आयरन डेफिशिएंसी है, किसी में कुछ डेफिशिएंसी रहती है, किसी में कोई बीमारियाँ रहती है। हम उनको जो बोलते हैं वो खाते हैं, पर किस तरह से पकाते हैं ये भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। खाने को ढक के पकाएँ, खाना खुला-खुला पालक की सब्ज़ी खा रहा हूँ, अब मेरे में आयरन है, मैंने बीट खाया, मैंने ये किया, पर उसके उबाल-उबाल के गैस पे जला-जला के खाओगे, फिर वो पालक में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहता है। तो उसको आरोग के आप क्या करोगे? सिर्फ़ हम खुश होते हैं, हाँ, मैंने पालक की सब्ज़ी खाई। पर उसमें ज़ीरो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसे एब्ज़ॉर्ब करके हमारे में बॉडी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लोग ये नहीं समझते हैं। हमारे घर के अंदर हमारी अपनी खेती में, हमारे अपनी ज़मीन पे उगने वाली मूँगफली है, तिल है, गुड़ है, ये सब में लोग नहीं समझते हैं। हनी है, जिसमें हम स्वीटनेस मिल सकती है। लोग आजकल शुगर फ्री डाइट, शुगर फ्री क्यूब्स, ये वो सब कुछ डाल-डाल के खा रहे हैं। क्या हमने उसके पीछे के कभी इंग्रीडिएंट्स पढ़े हैं कि उनमें क्या-क्या मिलाया गया है? नहीं, ये नहीं समझते हैं। आजकल हैवी-हैवी कैश्यू नट्स खा रहे हैं, हाई कैलोरीज़ डाल रहे हैं। अरे अपनी मूँगफली से अच्छा नट्स और दुनिया में कुछ नहीं है।
हमारे इंडिया में जो अवेलेबल है वो चीज़ लोग नहीं खा रहे हैं। मेरा तुम्हें यही समझाने का, ये वीडियो देने का यही मतलब है कि डाइट एक सज़ा नहीं है। हमारे घर में ही, हमारे गांव में ही मिलने वाली चीज़ें खाकर भी लोग 100 साल तक निरोगी शरीर लेकर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और हम यहाँ पे दवाइयाँ और पैसा डाल के लेने की चीज़ों में भी और भी बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू, जो चीज़ न्यूट्रिशन, हाई न्यूट्रिशन के साथ लोग कैसे जीना है, कैसे एब्जॉर्ब करना है, उसको नहीं समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा योग कर ले, थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले और अच्छा खाना खाए, तो हमें कोई नुस्खे अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में ही विटामिन्स है, घर में ही अच्छे प्रोटीन्स है, घर में ही कार्बोहाइड्रेट्स है, घर में ही फैट्स है। हमें उसको कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे सभी मात्रा है उसकी, वो नहीं समझते हैं, तो फिर उसकी कोई मतलब नहीं है। छोटी छोटी सम बेसिक थिंग्स है जो आपको फॉलो करनी है। यू हैव टू इंक्लूड देम इन रेगुलर बेसिस इन योर डाइट एंड इन योर लाइफ। जैसे सुबह उठ के हमें 2 ग्लास गर्म पानी पीना है। पानी के अंदर, गरम गरम पानी के अंदर हमें आधा नींबू, उसमें अदरक का जूस, सिनेमन पाउडर डाल के कैसे उसको लेना है वो लोग नहीं मानते हैं। रेडीमेड पाउडर डाल डाल के पीने से हमारी बॉडी एक दिन में नहीं बदली होने वाली है। जिसको डायबिटीज़ है वो रात को भिगोई हुई फेनुग्रीक सीड्स, अपनी अक्खी मेथी रहती है, मेथी के दाने को पूरी रात भर भिगोई, सुबह गर्म पानी में डाल के उसे पिए। अपनी मांसपेशियां मजबूत होती है, डायबिटीज़ भी दूर हो जाती है। वो लोग नहीं समझते हैं। कॉम्पनसेट कैसे करना है आजकल के ज़माने में। पार्टियाँ करनी है, बर्थडे पार्टीज़ भी करनी है, इवन हमारे बच्चे भी अपसेट हो जाते हैं बर्थडे नहीं करते हैं तो। बट हम कैसे उसको कॉम्पनसेट करें, हाई कैलोरी फूड कैसे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें पूरे दिन में, वो लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर हमें पता है कि हमें रात को पार्टी में खाना है, तो हम अर्ली मॉर्निंग फ्रूट्स, सूप, सलाद, बॉइल्ड मूंग है, बॉइल्ड सैलेड है, बॉइल्ड स्प्राउटेड भेल है, दूध कॉर्नफ्लेक्स है, ये सब को लेके हम अपने आप के दिन को कंप्लीट कर सकते हैं। और रात को हम हैवी कैलोरी वाला फूड है बट लेस क्वांटिटी में खा के उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू शेयर, लाइफस्टाइल कभी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी हो, पर जब हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर नहीं है, बाहरी आकर्षक लगे, तो फिर महंगे कपड़े और महंगी गाड़ियाँ भी कोई उसका मोल नहीं है। अगर हमारी शरीर पे कितने भी महंगे कपड़े ले लो, कितने भी अ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, तब शोभा देंगे जब उन्हें हम सुंदर शरीर पे लगाएंगे। ऐसे ही ज़िंदगी में अच्छा खाना, स्वस्थ सुंदर शरीर, योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। आजकल लोग कोरोना महामारी से जूझे हैं और नए नए नुस्खे आजमा रहे हैं, पर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति को अगर हम बढ़ा दें, तो कोरोना भी हमसे दूर रहेगा। जैसे कि सीट्रस फ्रूट्स है, नींबू पानी है, गर्म पानी में नींबू डाल के पिए दिन में 2 बार, 2 बार दिन में काढ़ा बना के पिए। काढ़े में हम अजवाइन, तुलसी, पुदीना, अदरक, फिर उसमें डालते हैं लौंग, और उसमें डालते हैं तज के पाउडर, सिनेमन स्टिक जिसको बोलते हैं, गुड़ डालिए और फिर उसका सेवन करें। उसमें हल्दी डालिए, रात को सोते पहले हल्दी वाला दूध पिए। जैसे दिन में 2 बार काढ़ा है, सिट्रस फ्रूट्स है, हल्दी दूध है, गर्म पानी चलते फिरते पिए, तो हमें कोरोना तो क्या और कुछ भी तकलीफ नहीं कर सकता है, और हमारी बॉडी भी क्लीन रहेगी, इम्यून सिस्टम भी हाई रहेगी। और हम हमारी खुद की बॉडी के हम खुद डॉक्टर हैं। हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ कैसे रखना है, संभालना है, वो हमारे हाथ में है। सो प्लीज़ लेट्स फॉलो फ्रॉम टुडे। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स और आवर सेल्व्स। सो प्लीज़ स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड। नमस्ते।